सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चित्रकूट में लोग मुकदमा लिखवाने के लिए धरने पर बैठ गए हम लोग हैं। मुकदमा दर्ज कराने आए थे स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं और उन्होंने बहुत गलत बयान दिया है। हिंदू संस्कृति की मूल आत्मा है श्री रामचरितमानस। और इस समय हम लोग राजापुर थाने में है। गोस्वामी तुलसीदास जी की जन्मस्थली है राजापुर, और यहाँ पे हम लोग उस जो गलत वक्तव्य उन्होंने दिया है जिससे हम सभी हिंदू संस्कृति धर्म को मानने वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और लगातार ऐसे बयानों से ये निश्चित हो रहा है कि कुछ नेता ये चाह रहे हैं कि धार्मिक उन्माद फैले, आपस में जातिगत संघर्ष हो, जबकि रामचरितमानस में साफ तौर पे लिखा है कि किसी भी धर्म जाति का जो सद्भाव है वो बिगड़ता नहीं है इस रामचरितमानस से। चाहे सबरी के बेर राम ने खाए हो या जो निषाद राज जिन्होंने राम जी को पार करा के चित्रकूट पहुंचाया था, इस सभी चीजों का जिक्र रामचरितमानस में भगवान राम के मर्यादित चरित्र को दिखाता है। और ऐसे में जब ऐसे बयान आते हैं कि रामचरितमानस को बैन कर दिया जाए, जहर उगलने वाला ये ग्रंथ है, तो मैं इसे मानता हूं कि ये एक दिमागी जो दिवालियापन है ऐसे नेता का, ऐसे नेताओं को सामाजिक तौर पे बहिष्कृत करना चाहिए। उनके नाम पे स्वामी और प्रसाद दो ऐसे शब्द जुड़े हैं जो कि रामचरितमानस में ऐसे लिए गए हैं। ऐसे नेताओं के घर में रामचरितमानस रखी होगी। और रामचरितमानस कलयुग के उस दौर पे लिखी गई थी गोस्वामी जी द्वारा जब मुस्लिम आक्रांताओं द्वारा लगातार हिंदू संस्कृति को छन्न भिन्न किया जा रहा था। ऐसे दौर में अगर किसी संत शिरोमणि ने इतनी मजबूत बातें लिखी जो मर्यादित राम के चरित्र को दिखाती हैं, एक वनवासी राम, एक राजा महाराजा राम जो थे उनकी संस्कृति को दिखाती है, तो ऐसे में जो करोड़ों हिंदू हैं उनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि चित्रकूट के जो पुलिस प्रशासन चित्रकूट का है उसने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। ये एक बहुत बड़ा हास्यास्पद और खेदजनक विषय है। मुझे बतौर जो है मैं तहरीर लेकर आया था अपने सभी साथियों सहित, तो मुझे ये ज्ञान दिया गया उच्च अधिकारियों द्वारा कि हर जनपद में अगर मुकदमा लिखा जाएगा तो होगा क्या। तो विषय नहीं है कि हर जनपद जो धार्मिक भावनाएं हैं वो तो आहत हो ही रही हैं, और ऐसे में मुझे मेरे अधिकार से यहाँ पे वंचित किया गया है। हम आगे इस लड़ाई को जारी रखेंगे, लेकिन ये बहुत खेदजनक है कि तुलसीदास जी की जन्मभूमि में जहाँ पे रहकर उन्होंने, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को लिखा, जन जन तक पहुंचाया, उस जन्मस्थली के सभी लोगों की जो भावनाएं हैं उसका आदर नहीं किया गया। और ये मैं मानता हूं कि ये भविष्य की दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से बहुत ज्यादा गलत है, और ये बताता है कि सिस्टम कैसे काम करता है। जनपद के कुछ नेता ऐसे हैं, मैं खुल के कह रहा हूं, कुछ नेता ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि ऐसे अधर्मी नेताओं पर एफआईआर लिखी जाए, और सुबह से इसी बात का डर था और यही हुआ है। जहां पर ये लिखा जाता है कि सत्यमेव जयते, वहां पर आज ये मान लीजिए कि एफआईआर न लिखने के बाद ये तय हो गया है कि जनपद के